मुल्तान, जो कि पाकिस्तान के ओलियों का शहर कहलाता है, अपनी तारीख, सकाफत और रूहानियत के लिए मशहूर है। ये शहर हज़ारों साल पुरानी तहजीब का आइनादार है, जहाँ दुनिया के मशहूर सूफिया और औलिया के मज़ारात मौजूद हैं। मुल्तान का किला, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत शाह शम्स तबरेज़, हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ारात इस शहर की पहचान हैं। इसके अलावा मुल्तान अपने रेशम के कपड़ों, आमों, मिट्टी की कारीगरी और ख़ास तौर पर मुल्तान सोहन हलवा के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जो 1930 से शहर की रवायत का हिस्सा है। गर्म मुल्तान कहलाने वाला ये शहर हज़ारों साल पुराना है। तो आइए आज की वीडियो में कोशिश करते हैं कि मुल्तान के बारे में तफसील से आपको बताएं। तो चलिए मुल्तान के सफ़र में मेरे साथ। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का शुमार मुल्तान के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है। आपका ताल्लुक़ ईरान से था और आप मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिदों में से थे। आपने बरज़गीर का सफ़र किया और लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। आपकी तालीमात में मोहब्बत, खुलूस और इंसानियत की खिदमत शामिल थी। आपका मज़ार मुल्तान में मौजूद है और इसे अकीदत और एहतराम के साथ देखा जाता है। लड़ लगिया तो आपके किरदार और तालीमात ने कई लोगों को रूहानी राह पर गामज़न किया। आपका मज़ार इस्लामी और मकामी फ़न तामीर का हसीन इम्तजाज है और सैकड़ों साल पुराना है। मज़ार पर हर साल अकीदतमंदों का मेला लगा रहता है, जहाँ लोग दुआ और बरकत हासिल करने के लिए आते हैं। आपका मज़ार मुल्तान की रूहानी तारीख का एक अहम हिस्सा भी है और ज़ायरीन के लिए एक पुरसकून और रूहानी मुकाम है। आपका असल ताल्लुक़ ईरान के शहर तबरेज़ से था। आपकी पैदाइश 12वीं सदी ईस्वी में हुई और आपका असल नाम शफ्सुद्दीन मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की, जो ख़ुद भी एक बड़े मशहूर आलिम दीन और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपकी शख्सियत की ख़ास बात ये थी कि आप दुनियावी मालो दौलत और रुतबे से बेनियाज थे और आपकी ज़िंदगी का मकसद लोगों को अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत का दर्स देना था। आपका शुमार उन बुज़ुर्गों में होता है जिन्होंने बरसगीर में इस्लाम की रोशनी को फैलाया और मुल्तान में आपकी आमद ने यहाँ के लोगों के दिलों को बदल दिया। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और सिलसिला सहरवदिया के अजीम पेशवा थे। हम जी हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आ चुके हैं। अच्छी बात है, यहाँ पे हर मज़ार पे उन्होंने पोलियो की टीम खड़ी की है ताकि हर बच्चों को पोलियो की तरह पिलाया जा सके। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे कोलीग हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, नवीद मंगेश साहब। इनका पहला विजिट है मुल्तान का। इस कुएं के अंदर बहुत सारे पैसे लोगों ने फेंके, शायद मनते मुरादे मांगने के लिए। तो बहुत सारे पैसे इस कुएं के अंदर नजर आएंगे आपको। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1170 में ईरान के इलाके खुरासान में हुई, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मुल्तान में गुजारा। आपने मुल्तान को अपनी तालीमात और तबलीग का मरकज़ बनाया और लोगों को दीन इस्लाम और रूहानी उलूम की तरफ राग़िब किया। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को मोहब्बत, रवादारी और बाहिमी एहतराम का दर्स दिया। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मुल्तान में मौजूद है, जो इस्लामी तर्ज तामीर का एक नुमाया नमूना है। यह मकबरा कदीम तर्ज की ईंटों से बना हुआ है और उसकी तामीर में सादगी और रूहानियत की झलक नुमाया है। हर साल हज़ारों अकीदतमंद हज़रात हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर देते हैं और आपके फ्यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। आपने अपने वक्त के मारूफ इल्मी मराकज़ जैसे बुखारा, बगदाद और दमिश्क का सफ़र किया और वहाँ के मशहूर उलमा और सूफिया से इल्म हासिल किया। बगदाद में आपने हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी से बैत की
और सिलसिला सहरबदिया की रूहानी तालीमात को अपनाया। तामील मुकम्मल करने के बाद आपने बरज़गीर का रुख किया और मुल्तान को अपना मरकज़ बनाया। मुल्तान उस वक्त इल्म व हिकमत का एक अहम मरकज़ था और आपने यहाँ दीन की तबलीग और इस्लाम माशरा के लिए भरपूर काम किया। आपने अपने मुरीदैन को तकवा, इबादत, इखलास और खिदमत खल्क़ का दर्स दिया। चलिए आपको लेकर चलते हैं शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जानिब। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से अगर आप कुछ मुसाफ़त आगे जाएँ, आई थिंक 3-4 मिनट की वॉक पे, तो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। नवंबर के महीने में ये आलम है जी। नवंबर का पहला हफ्ता है 2024 में। ठीक ठाक गर्मी है मुल्तान में और पसीने भी आ रहे हैं। देखें, हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन काफ़ी गर्मी है मुल्तान में। तो सोच रहे हैं कि जून जुलाई में यहाँ पे क्या हालत होगी। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी मुल्तान के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है। आपका असल नाम सैयद रुकनुद्दीन अबुल फ़तेह था और आप मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। आपकी विलादत 1251 में हुई और आपने इब्तदाई तालीम और रूहानी तरबियत अपने दादा से ही हासिल की। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर इंसानियत, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम फैलाया। आपके मज़ार की तमीर भी अपने तर्ज़ तमीर के लिहाज से मुनफरद और अदीम है, जिसे सल्तनत दिल्ली के हुक्मरान ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। मकबरा इस्लामी और जनूबी एशियाई तर्ज़ तमीर का बेहतरीन नमूना है, जिसे ईंटों, चूने और पत्थरों से बनाया गया है। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हर साल लाखों अक़ीदतमंदों का मरकज़ बनता है, जो यहाँ दुआ और फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं। इन बुज़ुर्गों की तालीमात हमारे लिए मशले राह हैं और एक अल्लाह की वाहदानियत का ये हमें दर्स देती हैं। दमदमा आर्ट गैलरी आर्ट और सकाफ़त की शौकीन के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। ये गैलरी किला कोहना कासम बाग में वाक़ है, जो ख़ुद भी तारीख़ी एतबार से बेहद अहमियत रखता है। टिकट जी 40 रुपये का दमदमा का जी। ये बच्चे दमदमा आर्ट गैलरी मुग़ल दौर की तामीरात का हिस्सा है। दमदमा किले के इन बुलंद हिस्सों को कहा जाता है जहाँ से दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है। वक्त के साथ इस जगह को एक आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया ताकि मुकामी और बैनुल अक़वामी आर्ट के शौकीन को मुल्तान के कदीम सकाफ़त और आर्ट से रुशनास कराया जा सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि सफाई सुथराई के इंतज़ामात इस कदीमी आर्ट गैलरी में बेहद ख़राब थे। इस गैलरी में मुकामी फ़नकारों के काम को नुमायाँ जगह दी गई है, जिसमें मुल्तान की रवायती दस्तकारी, ख़ताती और फ़नून लतीफ़ा शामिल हैं। दमदमा आर्ट गैलरी के छत से आप पूरे मुल्तान का एरियल व्यू बासानी ले सकते हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं सैकड़ों साल पुराने हुसैन आगाही बाज़ार की जानिब। जब आप हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से निकलेंगे तो 15-20 मिनट की वॉक के बाद आप इस बाज़ार में जा पहुंचते हैं। हम जी जा रहे हैं मुल्तान के मशहूर हुसैन आगाही बाज़ार की तरफ। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गर्मी ठीक ठाक है भाई मुल्तान में। तो जून जुलाई में क्या हालात होंगे, रश दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हुसैन आगाही बाज़ार में कितना रश होता है। तो गाड़ी को पीछे ही पार्क करें, फिर आप हुसैन आगाही बाज़ार आराम से आ सकते हैं। मज़े की बात है कि हुसैन आगाही बाज़ार में गर्मियों के कपड़े बिक रहे हैं, गर्म कंबल बिक रहे हैं और गर्मी नहीं जा रही। इसी बाज़ार में रिवारी स्वीट्स भी आपको मिल जाएंगी, जो मुल्तान की सौगात में से एक है। इस बाज़ार की तंग गलियां, पुरानी इमारतें मुल्तान की सकाफ़त और तारीख़ की अक्कासी करती हैं। भैया यहाँ पे निकलना मुश्किल हुआ इतना रश है, कैसे निकले? बहुत मुश्किल है यहाँ पे चलना भी भाई। इस बाज़ार में रोज़मर्रा की ज़रूरियात, कपड़े, ज़ेवरात, दस्तकारी, रवायती मलबूसात और मुल्तान के ख़ास दस्तकारी वाले बर्तन और सौगातें बासानी मिल जाएंगी। चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ की मशहूर सौगात हाफिज़ मुल्तानी सोहन हलवे की दुकान की जानिब। हाफिज़ मुल्तानी सोहन हलवे की ये दुकान बहुत ही पुरानी है और जब भी आप मुल्तान आएँ और यहाँ से अगर आप हलवा ना लेके जाएँ तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के हलवे आपको मिल जाएंगे, जिसकी कीमतें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस दुकान के बारे में थोड़ा सा तारुफ चलिए आपको करवाते हैं।
हम जी हुसैन गाही बाज़ार में हाफिज़ मुल्तानी सोहन हलवे की दुकान पे मौजूद हैं और ये असल दुकान है। 1930 से इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और अपने काम की क्वालिटी की वजह से, खाने के मेयार को बरकरार रखने की वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने शोहरत पाई है। तो मुल्तान जब भी आए तो हुसैन गाही बाज़ार में यहाँ से मुल्तान सोहन हलवा की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, ज़रूर लेके जाएँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। सोहन हलवा की तैयारी में किसी तरह के केमिकल या मसनूई अज्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए जब आप इसको परचेज़ करें तो 15 दिन के अंदर आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और एक और एहतियात है कि आपने इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना। आप एक दिन में बासानी हज़रत शाह शम्स तब्रेज़, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, शाह रुकन आलम, हुसैन गाही बाज़ार, दमामा आर्ट गैलरी, घंटा घर एक दिन में बासानी घूम सकते हैं। लीजिए, हम घंटा घर पहुंच चुके हैं, जिसको 1984 में ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया। यहाँ पे जी चांपो वाले काफ़ी लोग मशहूर हैं। सादिक चांप वाला, जंदू चांप वाला, शीदन की मछली अगर आप देखें पीछे की तरफ, ये कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। तो कहते हैं जी मगरिब के वक्त स्टार्ट होगा, अभी 1.5-2 घंटे का टाइम है, यहाँ वेट करते हैं और चांपे खा के जाएंगे। मुल्तान एक गर्म शहर है और नवंबर में भी यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। हम जी हुसैन गाही बाज़ार में गए, वहाँ पे इतना शोर था, इतना आदमी पे आदमी चढ़ा था कि मैं वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुसैन गाही बाज़ार को हुसैन गाही क्यों कहते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग गुजरे हैं सैयद हुसैन शाह के नाम से। वो लोगों की बड़ी माली इमदाद किया करते थे, लोगों को बाज़ार में कि तुम यहाँ पे दुकान लगाओ, और उसको काफ़ी माली इमदाद के साथ साथ मशवरे भी दिया करते थे। और देखते देखते ये बाज़ार आबाद हो गया। साथ ही उनको हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी अकीदत थी, उनके बारे में वो लोगों को आगाह किया करते थे। तो उनकी निस्बत से इस बाज़ार का नाम पड़ गया हुसैन गाही बाज़ार। बड़ा हिस्टोरिकल है। अभी देखें नवंबर में हम आए हैं और नवंबर के अंदर यहाँ पे इतना रश था हुसैन गाही बाज़ार में कि पसीने छूट गए हमारे। मुल्तान वैसे ही गर्म है नवंबर के शुरू में, लेकिन हुसैन गाही बाज़ार में रश होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आप यकीन करें शायद 1 से 2 मिनट का रास्ता हमें शायद 20 से 25 मिनट में तय करना पड़ा। तो मुल्तान इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। जब आएँ तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है। बड़े अरसे बाद रक्शे में बैठे हैं, वो भी मुल्तान में। गाड़ी असल में खड़ी है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के ऊपर, और हम काफ़ी घूमते हुए हुसैन गाही बाज़ार से होते हुए काफ़ी घंटाघर की तरफ आ गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया, दोस्त को बिठाया सादिक चांप हाउस के ऊपर, क्योंकि चांपे खाने का बड़ा दिल है जी। और मैं गाड़ी को पार्किंग से लेने जा रहा हूँ। मुल्तान के लिए यहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। घंटा घर हो, हुसैन गाही बाज़ार हो, दमदमा आर्ट गैलरी हो, और औलिया कराम बुजुर्गान दीन के मकबरात हों, उनकी ज़हरात हों, सब जगह बड़ी हिस्टोरिकल है। लेकिन सफाई सुथराई का इंतज़ाम यहाँ पे उस तरह से देखने में नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को भी और यहाँ के लोगों को बिलखसूस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम इस जगह की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली ये वक्त के साथ जगह मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो ये एक एरिया ऑफ इम्प्रूव मुझे नज़र आया, लेकिन जगह ओवरऑल बहुत खूब अच्छी है जी। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े मज़ेदार लोग हैं, तो दिन गुजारा बड़ा मज़ा आया इनके साथ। मुल्तान को सूफियों और औलिया कराम का शहर कहा जाता है। ये शहर दरियाए चिनाब के किनारे पर वाक़ है और अपनी सूफ़ी सकाफ़त, रूहानी विरसे और तारीख़ी मकामात की बदौलत काफ़ी शोहरत रखता है। लोग भी आपको यहाँ पे सुच्चे और मीठे मिलेंगे। अरे भाई, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब हम खाएंगे चांपें, जिसके लिए हमने काफ़ी घंटे यहाँ पे इंतज़ार किया। अच्छी बात यह है कि चांपों का माल ये रोज़ तैयार करते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से चांपों को तैयार किया जाता है। अब हम खाने लगे जी सादिक की चांपे मुल्तान में। उम्मीद है बताएगा। मुल्तान जाएं तो सादक की चांपें या जंदू की चांपें और साथ शीदन की मछली, ये 2-3 खुराकें आपने ज़रूर खानी है। और मुल्तान का सोहन हलवा, इसको आपने मिस नहीं करना। उनकी जी चिकन जलफ्रेदी, पहले इन्होंने इसको कढ़ाई पे यानी कि तवे पे पकाया है, उसके बाद हांडी की शेप में इसको बना के दिया है। और इनकी चांपें भी बेहद लजीज थी, और साथ ही साथ इनकी जो ये ग्रिल टाइप आप समझ लें कि ये जो इनकी है चिकन जलफ्रेदी, ये भी बहुत लजीज है। हमने जी हाफ़ प्लेट चांपे में गई जो हमें पड़ी हैं 2700 रुपये की, जलफ्रेदी 600 रुपये की, पानी 120 का, रोटी सलाद 80 रुपये की, टोटल 3500 का बिल बना है, जो मेरे ख्याल में काफ़ी मुनासिब है। और चांपें वाकई बहुत लजीज थी। तो ये फिर चांपें कैसी थी? माशाल्लाह बहुत। चलिए, अब आपको लेके चलते हैं नज़रुद्दीन बलोच दूध वाले की तरफ, जो कि मुल्तान में बहुत मशहूर है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हम मशहूर ज़माना नज़र बलोच साहब की दूध वाली दुकान पे खड़े हैं। तो बेटा ये जगह मौजूद कहाँ पे, की वजह शोहरत क्या है? सर ये जगह एम ए जना रोड पर है, ये दुकान इस रोड पर है। और शोहरत सर ये
आज से 35 साल पहले खोली गई थी ये दुकान। तो तब से ही पहले एक छोटी सी खोखा वगैरह ही था, ऐसे केबन वगैरह में लगाते थे। तो जैसे ही जायका अच्छा लगा लोगों को, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज माशाल्लाह 9 ब्रांचें हैं। 9 ब्रांचें हैं और सिर्फ मुल्तान में हैं? 4 ब्रांचें मुल्तान में और एक डीजी खान में है। 4 मुल्तान में, डीजी खान में जी, और 4 मुजफ्फरगढ़ में है सर। मुजफ्फरगढ़ में भी हैं। जी सर। बेटा दूध वगैरह हर चीज खालिस होती है सर आपकी? बिल्कुल खालिस होती है, एक जरा सा भी कोई मिलावट नहीं। मिलावट नहीं है। चलिए बेटा आप दिखाएं ना क्या क्या चीजें पड़ी हैं आपके पास। ये दूध की बोतलें, ये दूध की बोतलें जी, और इसकी कीमत क्या है जी दूध की बोतल सर की? 110 रुपए है। 110 रुपए। और क्या क्या चीज बेटा पड़ी है आपके पास? इसके अलावा ये डिस्पोजेबल है पैक, ये डिस्पोजेबल पैक है, हम डिस्पोजेबल ही लेंगे जी। और ये 1.5 लीटर फैमिली पैक। 1.5 लीटर कितने की बेटा? सर 680 रुपए की। 2500? 680। 680 की। और ये डिस्पोजेबल? ये 120 की सर। 120 की। बेटा हमें 2 तो पिलाओ ना, देखते हैं कैसा जायका है। और ये क्या बेटा? और ये सर कुल्फी है, और ये कुल्फी किस तरह लगाई है? 60 रुपए की सर। 60 रुपए की। चलो बेटा पिलाओ ना बोतल डिस्पोजेबल तो दो। डिस्पोजेबल हाँ दो ना बेटा। पीते हैं और आपको बताते हैं कैसी है। बेटा खोल के देना। ये जी इसको अच्छी तरह शेक किया जा रहा है ताकि इसका जायका और हर चीज मिक्स हो जाए। पीते हैं बताते हैं आपको। बेहद मजेदार, वाकई जिसकी तारीफ सुनी है ये तारीफ के लायक दूध जो है पीने वाला है। और यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि इसका जायका भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल खालिस है और पी के भी हमें ऐसा लग रहा है। जिंदाबाद। जायका तो मजा है कि एक और बोतल पीने लगे हम। जी कैसा लगा जायका आपको? माशाल्लाह बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है जी। खालिस। नबीर साहब ने पास कर दी है। नज़रुद्दीन बलोच दूध वाले के रेट भी बहुत मुनासिब हैं और रेट आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। मुल्तान शहर अपनी सूफ़ी सकाफ़त, रूहानी विरसे और तारीख़ी मकामात की बदौलत पूरी दुनिया में काफ़ी शोहरत रखता है और मुल्तान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और यहाँ मुख्तलिफ़ तहजीबों और सल्तनतों का गुज़र हुआ है जिन्होंने उसे एक अहम तजारती, सकाफ़ती और मजहबी मरकज़ बनाया। मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मुल्तान के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। जल्द ही आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।